सो दोस्तों, हम लोग जितने लोग भी सर्च या ऑटोमेशन के अंदर में काम करते हैं, उसको डर लगता है गूगल ये अपडेट लेके आ गया, वो अपडेट लेके आ गया, हमारी साइट की ट्रैफिक गिर गई। लेकिन क्या रीज़न है कि गूगल सारे के सारे अपडेट्स लेके आता है? आज थोड़ी सी उसके बारे में लोग बात करेंगे और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वेब स्पैम के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है अरबाज उस्मानी और मैं हूँ अपस्किल मोड में, और आपको अपस्किल करने के लिए एबीसी ऑफ एसईओ सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं W फॉर वेब स्पैम। सो दोस्तों, कहानी जो है काफ़ी साल पहले से चालू होती है, इनफैक्ट काफ़ी दशक पहले से चालू होती है। 1998 के लगभग में गूगल बना और गूगल धीरे धीरे करके पॉपुलर होने लगा, सारी दुनिया में जानने लगे लोग गूगल को। जैसे जैसे लोग जानने लगे वैसे वैसे लोग ये भी जानने लगे कि गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है? सबसे सिंपल तरीके, उसके एल्गोरिथम को समझो और उसके हिसाब से आप उसके बीच में छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर दो। जैसे पहले क्या होता था कि लोग कीवर्ड स्टफ करते थे, यानी कि आपका जो भी आर्टिकल लिखा है रैंक कराने, उसके अंदर में कीवर्ड ठूस ठूस के भर दिया। और जबकि कीवर्ड बहुत मल्टीपल टाइम होता था, गूगल का एल्गोरिथम समझता था कि वो इंपॉर्टेंट पेज है, वो शो कर देता था। तो गूगल ने एक अपडेट लेके आया जिसमें इसने कीवर्ड स्टफिंग को मना कर दिया। लोगों ने क्या किया कि बोला कि ठीक है, तुम ये बात बोल रहे हो, हम और भी तरीका निकालेंगे करने का। तो उन्होंने क्या किया कि वेबसाइट के वाइट बैकग्राउंड के अंदर में टेक्स्ट व्हाइट कलर से लिखना चालू कर दिया, यानी कि यूजर को दिखाई नहीं देता था, वो सिर्फ सर्च इंजन को दिखाई देता था। क्लोकिंग इसको बोला जाता था। और इससे भी उनको रैंक होना चालू हो गया। गूगल ने जब ये रियलाइज हुआ कि देख अगेन फिर से लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, गूगल ने अपडेट लेके आ गया। और ऐसे ही कर करके बहुत सारे तरीके से लोगों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश किया और गूगल हर तरह से उसको बीट करने की कोशिश किया। लेकिन ये जंग मेनली जो चालू हुई गूगल का, वो चालू हुआ 2011 से, जिसको हम एक मेजर माइलस्टोन बोलते हैं। और उस टाइम गूगल एक अपडेट लेके आया जिसका नाम था गूगल पेंगुइन। अब ये क्या करता था, ये जितने भी स्पैमी और मैनिपुलेशन करने के तरीके होते हैं लिंक्स के थ्रू, क्योंकि लिंक्स गूगल इंपॉर्टेंट आज भी समझता, तब भी समझता था, वो लिंक्स को एज अ वोट समझता था। अगर आप लिंक्स का क्या वैल्यू नहीं जानते तो इसी सीरीज को आप देखना चालू कर दीजिए, जिसमें बहुत सारे वीडियो जिसमें हम लोगों ने लिंक्स के बारे में बात की है। तो जब लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, गूगल ने एक टर्म वेब स्पैम को यूज करना चालू किया, यानी कि एक इंटरनेट के ऊपर में जो लोग स्पैम करते हैं उसके बारे में, और पॉपुलराइज वहां से होना चालू हो गया। गूगल पेंगुइन जो था, जो लिंक्स गलत बनाते थे या बहुत ज्यादा मात्राएं बना लेते थे या मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, उनको स्ट्राइक करता था। और बहुत बड़ा अपडेट था ये गूगल का। तो अब हम लोग थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में चलते हैं और थोड़ा सा और सीखते हैं कि व्हाइट बोर्ड में हम लोग क्या क्या लिखा है और उसको समझते हैं थोड़ा सा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला है कि ये एक वॉर अगेंस्ट स्पैम है। क्यों है वॉर अगेंस्ट स्पैम? क्योंकि अगर गूगल के यूजर को जिस दिन से खराब रिजल्ट मिलना चालू हो गया, उस दिन से गूगल बंद हो जाएगा। क्योंकि बहुत सिंपल सा तरीका है, जितनी हाई क्वालिटी रिजल्ट गूगल देगा उतना ज़्यादा यूजर्स तक स्टिक रहेंगे, और जितने ज़्यादा स्टिक रहेंगे ऑफकोर्स उससे वो एड रेवेन्यू से पैसा कमाएगा। एनीवेज, अगर हम लोग बात करें कि कितने पेजेस के बारे में बात करें, तो 2020 में गूगल ने 25 बिलियन स्पैम पेजेस डेली, 25 बिलियन। दुनिया के आबादी है 6 बिलियन, उससे 4 गुना से भी ज़्यादा पेजेस से गूगल डील करता है डेली। 2020 की बात कर रहे हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब कैसे कैसे पेजेस, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट आप देखते होंगे चाइनीज़ में आ जाता है, हैक हुआ वेबसाइट होता है, उन सब पेजेस से गूगल डील करता है। वो भी एक वेब स्पैम का तरीका है। इसके अलावा लिंक्स वगैरह तो हैं ही। तो गूगल ने क्या किया कि गूगल के साथ में एक AI रिवोल्यूशन आया 2015 के लगभग में। तो उस टाइम उसने एक AI को इंट्रोड्यूस किया 2015 में। पहली AI आप उसको बोल सकते हो गूगल को, जिसको रैंक ब्रेन बोलते हैं, जो क्वेरीज को समझता है। इसी लाइन में ये जाके 2018 में इसने समथिंग कॉल्ड स्पैम ब्रेन, है ना, स्पैम ब्रेन, इसको इंट्रोड्यूस किया। नाउ ये स्पैम ब्रेन AI का यूज करके सारे के सारे चीज़ों को समझता है और उसके हिसाब से वो डील करता है हाई क्वालिटी रिजल्ट देने के लिए। उससे पहले कौन था? पेंगुइन था। तो पहले गूगल ने क्या किया कि पेंगुइन को लॉन्च किया, कई सालों तक उसको चलाया। उसके बाद क्या हुआ, 2015 के टाइम में रियल टाइम अपडेट में डाल दिए पेंगुइन को। अब देखिए, दो तरह के जो होते हैं अपडेट्स होते हैं, एक होता है रिफ्रेश्ड, एक होता है रियल टाइम। रिफ्रेश्ड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चेक पॉइंट के अंदर में वहां पे गूगल ने सारा डेटा ले लिया, अब अगला चेक पॉइंट जब तक नहीं लेगा वो प्रीवियस डेटा को यूज करेगा। लेट से मान लेते हैं कि मंडे के दिन में उसने एक अपना चेक पॉइंट बना दिया और अगले मंडे को बनाता, तो संडे तक वो क्या करेगा, पिछला मंडे का ही डेटा यूज करेगा। अगले मंडे जैसे अपडेट होगा तो फिर उसके बाद से अपडेटेड डेटा हो जाएगा। ये होता है आपका रिफ्रेश्ड। और रियल टाइम होता है कि जितनी बार एल्गोरिथम रन करेगा उतनी बार फ्रेश डेटा को लेके गूगल करना चालू कर देगा। और 2015-16 के लगभग में पेंगुइन के साथ में इसने चालू कर दिया। 2018 के लगभग में इसको बेटर तरीका मिल गया स्पैम ब्रेन, जो कि AI उनका सिस्टम था,
उसके इसमें उन्होंने क्या किया, पेंगुइन को मर्ज कर दिया और पेंगुइन को किल कर दिया। अब पेंगुइन एग्जिस्ट नहीं करता, अब उसको हम लोग स्पैम ब्रेन बोल सकते हैं या मेन सिस्टम का पार्ट बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, स्पैम ब्रेन के साथ में इन्होंने डिटेक्ट करना चालू किया सारे के सारे जितने पेजेस होते हैं, स्नीकी पेजेस होते हैं, जितने चीज आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, सबको डिटेक्ट करना चालू कर दिया और बेटर रिजल्ट देना चालू कर दिया। एक्चुअली होता क्या है कि एक सेक्शन है एसईओ के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। वो हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं सर्च इंजन के लिंक्स के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, अलग अलग टाइप से ऑथोरिटी के थ्रू। उन सब चीज़ों को समझ के गूगल हाई क्वालिटी रिटर्न ही देना चाहता है रिजल्ट्स को, और उसको मेंटेन करना चाहता है। उस वजह से ये हर बार कोई ना कोई अपडेट लेके आता है। अब जो गूगल का पूरा का पूरा सिस्टम आप देखो शिफ्ट हो रहा है, ये हेल्पफुल कंटेंट की तरफ में हो रहा है, यानी कि कंटेंट को पूरा समझने लगा, पैराग्राफ को समझने लगा, लाइंस को समझने लगा, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने लगा। और वहां पे ये जो स्पैम ब्रेन है बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है स्पैमी पेजेस को समझने के लिए और उसको एक्सक्लूड करने के लिए या उसको डिमोट करने के लिए सर्च रिजल्ट से। तो अगर आप कुछ ऐसा स्पैमी टेक्निक, जैसे कि आप डायरेक्टरी सबमिशन कर रहे हो या आप किसी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे, आपने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर लगा दिया और हजारों वेबसाइट में कमेंट कर दिया नीचे में, और आपकी वेबसाइट के लिंक के साथ में, आपका अगर वर्डप्रेस साइट होगा तो आप देखते होंगे बहुत सारे स्पैमी कमेंट आते हैं, ये सब को डिटेक्ट कर लेता है। तो ये सारी चीजें आपको फायदा नहीं करेंगे, एक टाइम में करती थी, अब नहीं करेंगे, उल्टा अब आपको ये नुकसान करेंगे। तो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि वेब स्पैम क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और आगे इसका फ्यूचर क्या है, और आप लोग ज़्यादा अच्छा तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम लोग कोई भी अच्छा कंटेंट लाएं तो वो आपको तुरंत पता चल जाए। आपसे मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।